आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ तीनों मेहमान हमारे बने हुए हैं, रविंद्र राव, अनुज गुप्ता और साथ ही बिटूपन मजुमदार। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आप लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि गोल्ड को लेकर खबर अब ये आ रही है कि डी डॉलराइजेशन को लेकर कई तरह की कोशिशें हो रही है। ब्रिक्स की तरफ से ब्रिक कंट्री जो हैं वो उनकी तैयारी है अपनी अलग करेंसी लाने का, उसका सीधा जो गोल्ड के बैकिंग से आएगा। अनुज जी, क्या लग रहा है इसका क्या असर होगा? क्या गोल्ड का इसको फायदा मिलने वाला है? किस तरह की चाल आगे रहेगी गोल्ड की? क्या सलाह देंगे आप यहाँ से? विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली अगर डी डॉलराइजेशन होता है तो उसका काफी इफेक्ट गोल्ड को सपोर्टिव होता हुआ दिखाई देगा। रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि इंडिया जो क्रूड इंपोर्ट कर रहा है वो युआन में भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं डॉलर की जो डिमांड है वो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे वाइप आउट होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अगर डी डॉलराइजेशन होता है तो उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो गोल्ड एक काफी, अगर हम देखें तो 1 डेढ़ महीने से एक टाइट रेंज में अटका हुआ है, तो यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट इसमें आता हुआ दिखाई देगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बाकी इकोनॉमीज है वो अपनी करेंसी को प्रमोट करने के लिए और उसमें अपने व्यापार करने में काफी हद तक सक्षम होती हुई दिख रही हैं और उसको प्रेशराइज कर रही है कि उनका जो बिल्स हैं, या फिर जैसे इंडिया ने भी देखा था कि अपने जो बिल्स हैं वो इंडियन रुपए बनने स्टार्ट हुए थे, तो उस वजह से हमने देखा कि जो डॉलर की डिमांड है वो अक्रॉस द ग्लोब कुछ कम होती हुई दिखाई दी है। उसकी वजह से हमने देखा कि जो डॉलर इंडेक्स था वो 102 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया। और हमें लग रहा है कि अभी जो डील डॉलराइजेशन है उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स की वैल्यू में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसका डायरेक्ट सपोर्ट गोल्ड को आता हुआ दिखाई देगा। आप क्या सलाह देंगे? आज अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखें 58,500 के आसपास गोल्ड है, यहाँ पर क्या करें? और चांदी में क्या करें? 71,000 के नीचे है चांदी। बिटूपन, आपसे मेरा सवाल था गोल्ड और सिल्वर पर। ओके, देखिए, गोल्ड में जो अभी मैं ये जो आप ब्रिक्स के बारे में जो अभी डिस्कशन चल रहा है, ये तो हम लोगों ने 3-4 महीने पहले शायद एक बार डिस्कस किया था, जो वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर है। और यही जो मेन फैक्टर है जो गोइंग फॉरवर्ड ये बुलियन को मतलब नया हाई पहुंचाने के लिए ये करेगा। तो आज के लिए हिसाब से देखिए तो ओवरऑल तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम इंटैक्ट है। फ्राइडे के नॉन फार्म पेरोल से थोड़ा मार्केट को पॉजिटिव मोमेंटम मिला। आज भी मेरे हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में थोड़ा शायद डिप्स में बाइंग रहेगा। गोल्ड में 58,450 के आसपास मेरे हिसाब से इंट्राडे बाइंग है। 58,800 के आसपास टारगेट रहेगा, या 59,000 भी पहुंच सकता है सेकंड टारगेट। 58,200-250 के नीचे उसके आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। और सिल्वर में भी बाइंग थोड़ा है डिप्स में, अभी 71,000 के आसपास चल रहा है मार्केट। तो 70,700 टू 650 वाला जो रेंज होगा, ये रेंज में मेरे हिसाब से प्रीफर्ड बाइंग रेंज होगा। और 70,100 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा स्ट्रिक्ट। और ये लग रहा है कि अगर ये हाई तोड़ता है कल का 71,700 650 का जो रेंज है रेजिस्टेंस, वो ब्रेक करने से 72,000 के आसपास भी मार्केट पहुंच सकता है। इंट्राडे के लिए पॉजिटिव है। और जो फैक्टर गोइंग फॉरवर्ड प्ले आउट करेगा, जो अभी तो फिलहाल इस वीक के लिए सीपीआई डेटा है, और सीपीआई का डेटा भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तक अभी तक तो पॉजिटिव है। तो मार्केट में मोमेंटम मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहना चाहिए। मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहने की उम्मीद है बुलियन मार्केट को लेकर। रविंद्र जी, आपकी कॉल क्या है? गोल्ड और सिल्वर में आज क्या करें? मेरे हिसाब से डिप में बाइंग करना चाहिए, क्योंकि पिछले वीक में हमने देखा कि जो जॉब्स रिपोर्ट था यूएस का वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। जॉब्स एडिशन जो है वो काफी कम हुआ है। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी थोड़ा सा घट गया है। एवरेज अर्ली जो अर्निंग्स है वो भी थोड़ा सा बढ़ा है। तो आई वुड से इट वाज काइंड ऑफ अ मिक्स डेटा, बट जो जॉब एडिशन कम हुए हैं आई थिंक उसकी वजह से हमने एक प्रेशर देखा है। डॉलर इंडेक्स में हम लगातार कंटिन्यूअसली एक डाउन मूव देख रहे हैं, लेकिन जो वरी है वो बॉन्ड यील्ड्स का है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जो जो जुलाई में जो फेड का रेट हाइक का जो चांस है वो तो बरकरार है, लेकिन जो सितंबर में हाइक का जो चांसेस था वो थोड़ा सा फेड होते हुए दिख रहा है। और उस वजह से हम एक सपोर्ट देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में। लेकिन मैं अभी भी जो प्राइस एक्शन है उसके चलते मुझे लगता है कि गोल्ड में कॉमिक्स गोल्ड में जब तक कि 1940 1936 से लेकर 1940 का जो रेजिस्टेंस है आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट है। लोअर लेवल्स पे 1902 का सपोर्ट है, तो मेरे हिसाब से ये रेंज में रहेगा। 1940 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर 1954 और उसके बाद 1900 का लेवल हम गोल्ड में देख सकते हैं। लोअर लेवल्स पे बाइंग इसमें जरूर आएगी। लेकिन चांदी में आई थिंक चांदी मेरा प्रिफर्ड बेट होगा, क्योंकि
चांदी में लोअर लेवल से अच्छी बाइंग आ रही है, $23 के ऊपर कर रहा है प्राइजेस। और इसमें दो सॉलिड पैटर्न्स बने हैं, एक तो मॉर्निंग स्टार है, दूसरा इसमें हार्मोनिक 50 पैटर्न बना हुआ है जो कि एक बुलिश पैटर्न है, जो इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर फिर से एक बार $25 से $26 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से चांदी वुड बी द बेटर बेट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। इंट्राडे हो सकता है कि 70,800 850 तक आए, जो कि एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। 70,470 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और मुझे लगता है ऊपर में 71,600 तक के लेवल्स पॉसिबल है। 71,600 का ब्रेकआउट है, उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर एक और 1000 पॉइंट्स ऊपर हम चांदी देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से चांदी वुड बी मच बेटर एज कम्पेयर टू गोल्ड। गोल्ड में अगर अच्छा खासा करेक्शन आता है तो फिर एक बार बाइंग की स्ट्रेटेजी बना सकता है। अदरवाइज आई थिंक सिल्वर वुड बी द प्रेफर्ड वे। गोल्ड सिल्वर के बाद बिटकॉइन आप क्रूड में बताइए, पिछले हफ्ते 4% तक की तेजी दिखी थी, आज दायरे में दिख रहा है, लेकिन ज्यादातर फैक्टर्स तेजी के लग रहा है। आपकी कॉल क्या है? आप किस तरफ की ट्रेड करना पसंद करेंगे? अगर ऑप्शन में कोई ट्रेड है तो वो बता दीजिए। देखिए, मैं तो पहले भी बताया था कि मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूँ क्रूड ऑयल में। लास्ट वीक भी जब मैंने सेल किया था उसको बहुत सा एग्जिट भी मिल गया था। हाँ, फ्राइडे में थोड़ा तेजी आ गया था, और यूएस के कुछ भी न्यूज भी है डेवलपमेंट, जिसके कारण थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आया। लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आया है। $67 अभी मार्केट बस रेजिस्टेंस के पास है, 74 7450 वाला, जो मेरे हिसाब से वो रेंज अभी मार्केट बना के रखा है, वो रेंज तोड़ेगा नहीं मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए। या कोई भी ब्रेकअप भी कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ जाएगा, थोड़ा छोटा मोटा स्पाइक हो सकता है। तो मैं इसलिए प्रीफर करूंगा कि जो 6100 का जो क्रूड ऑयल का पुट है, उसको मैं बाय करने के लिए प्रीफर करूंगा 135 140 के आसपास, और उसका स्टॉप लॉस है 110। मैं 190 टू 210 तक टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लग रहा है कि यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आ सकता है। एमसीएक्स वाला जो क्रूड है 5950 टू 6000 तक पहुंच सकता है। कोई पुल बैक आने से मेरे हिसाब से बेस्ट नहीं, मेरे हिसाब से सेफ रहेगा आज के लिए। चलिए, तो क्रूड को लेकर ये सलाह अनुज जी की है। अनुज, सॉरी, बिटुपन की। अनुज जी, आप सहमत है कि आपको भी लग रहा है कि पुट खरीद कर जाना चाहिए, या आप कॉन्ट्रा बेट लेंगे यहाँ पर? देखिए, थोड़ा कॉन्ट्रा बेट मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप टेक्निकल देखेंगे तो हमने एक अच्छा खासा इसमें पुल बैक आते हुए देखा है। हमने लास्ट टाइम 6000 का कॉल ऑप्शन बाय दिया था करीबन 98 में, जो करीबन अभी 170 के आसपास चल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो करीबन पिछले 4 दिनों से लगातार एक पॉजिटिव बायस में है। प्राइस डेफिनेटली नीचे आए थे बट सस्टेन नहीं हो पाए थे, और एक लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली, और लास्ट वीक इसने एक कंसोलिडेशन का जो ट्रेंड है उसको ब्रेकआउट लिया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। फ्यूचर्स की अगर बात करें तो 6000 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 5860 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6200 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि $78 तक के लेवल आते हुए दिखाई दिए हैं। हमने देखा था कि प्राइस काफी कंसोलिडेट कर रहे थे 70 से लेकर 75 के बीच में, और अब वो रेंज जो है लास्ट वीक मार्केट ने ब्रीच किया है, क्योंकि जो एक सपोर्टिव फैक्टर था रशिया की तरफ से प्रोडक्शन कट का, वो एक थोड़ा सा फैक्टर यहाँ पे काम करता हुआ नजर आया। तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट एक पॉजिटिव बायस के साथ है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी ही आपको $81 से लेकर $83 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा कॉल बाय का रहेगा। ऑप्शंस की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि करीबन 6200 का जो कॉल ऑप्शन है, जो कि अभी करीबन 73 के आसपास चल रहा है, उसमें खरीदारी करना चाहिए। 44 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट मुझे लग रहा है कि 120 तक देखने को मिल सकता है। तो अगर फ्यूचर का ट्रेड लेना है तो 6000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, और अगर ऑप्शंस का ट्रेड लेना है तो 6200 का कॉल ऑप्शन खरीदारी का ट्रेड में ले सकते हैं। रविंद्र जी, आपका टारगेट क्या है कच्चे तेल को लेकर? किस साइड का टारगेट है ये? वेल, मेरे हिसाब से जैसे मैं कंटिन्यूअसली कहते आ रहा हूँ कि क्रूड एक रेंज में है, $67 से लेकर $74 का रेंज है WTI में, और ये अभी जो अपर बाउंड है उसके आसपास आ रहा है, $74 के पास में है करंटली ट्रेडिंग नियर $73.25। अगर MCX की बात करें तो MCX में आई थिंक 6100 120 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। वहां से हम इसमें एक सेलिंग फिर से देख सकते हैं, क्योंकि जब तक ये $74 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक मैं एकदम बुलिश नहीं होऊंगा। इसमें रीजंस यही है कि जो सप्लाई टाइटनेस है वो अभी थोड़ा सा डिमांड कंसर्न्स पे वे कर रहा है। सप्लाई टाइटनेस आप देखें तो रशिया सऊदी से जो सप्लाई कट हुआ है, आई थिंक वो एक फैक्टर है। दूसरा, कजाकिस्तान से भी आउटपुट गिरने के चांसेस है। तो ये सारे जो सप्लाई कंसर्न्स है, आई थिंक उसके वजह से ही क्रूड में एक अपमूव है। एक सस्टेनेंस आई थिंक एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो मेरे हिसाब से 6100 150 120 तक प्राइसेस आ सकते हैं, इसीलिए हमने एक बाई कॉल दिया है लोअर लेवल्स पे। लेकिन हमें लगता है कि 6100 120 पे एक बार रेजिस्ट करेगा मार्केट और फिर से एक बार नीचे आ सकता है।
मैं इसमें बुलिश होऊंगा अगर ये $74 के ऊपर सस्टेन करता है तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से डिप में बाई कीजिए 6100 120 पे कवर कर लीजिए और हो सकता है वहां से एक बार फिर से हमें सेलिंग दिखाएं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एग्री मार्केट में। सबसे पहले हल्दी की, जहां पर 4% की तेजी दिख रही है। अगस्त का वायदा 10,130 के लेवल पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। पूनम चंद गुप्ता जी हैं, टर्मरिक कमेटी जो एनसीडीएक्स की है उसके चेयरमैन भी है, हल्दी के कारोबारी भी है। सर, ग्राउंड की क्या स्थिति है, आपको क्या लग रहा है, किस वजह से ये तेजी है? अभी जितना भी हमारा हल्दी का बेल्ट है, सांगली से लेके ईरोड तक, जिसमें निजामाबाद, नांदेड़, बसमत सभी आ गए हैं, बरसात की भारी कमी चल रही है। बरसात के वजह से जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसको भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। वो जो नई सोविंग 15-20% होने की जो आशा थी उसका भी थोड़ा मतलब फर्क पड़ जा रहा है कि किसान सोच रहा है कि करूं या ना करूं। इसलिए लोगों का जो सेंटीमेंट है तेजी की तरफ बढ़ते जा रहा है। वैसे हाजिर में उतनी बड़ी तेजी नहीं है, बस सेंटीमेंट की तेजी है कि भाई आगे जाके इसमें कैसे भी 500,000 रुपए बढ़ जाएंगे बोल के बाजार एक तरफा बढ़ रहा है। तो अपने जो एक्सपोर्ट का काम भी है, ऊंचे भाव में वो लोग इंटरेस्ट कम है उनको, परंतु बड़े भाव में वो लोगों की लेवाली है। दूसरा ये अपने बरसात के वजह से सॉरी अपने क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक ग्राहक भी काफी कम है सर। ओके, डोमेस्टिक ग्राहकी भी कम है, लेकिन सपोर्ट यहाँ से मिला कि खरीफ बुआई जो है, खरीफ सीजन की जो बुआई है हल्दी की, वो कम हो रही है, और जो भी हल्दी का उत्पादक एरिया है वहाँ पर कम बारिश हुई है, उससे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन सर, आप जैसा कह रहे थे पूनम चंद जी कि हाजिर में दाम काफ़ी कम है, 8,700 के आसपास है, वायदा में 10,150 भाव है, 1,500 रुपये का फर्क, इतना बड़ा फर्क क्यों है हाजिर में और वायदा में सर? तो ये जो वायदा है अगस्त महीने का है, कि अभी अगस्त के डिलीवरी पीरियड आने के यहाँ भी अगस्त का ही शुरू हो जाए। हाँ, ये अगस्त का वायदा है सब जी, अगस्त के वायदे की वजह से थोड़ा लोग आमना रूपी ले रहे हैं, परंतु हाजिर में जो पिकअप करना चाहिए था वो स्लो है। ओके, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं है सर, 1,500 रुपए का फर्क, महीने भर की बात है, उसमें इतना बड़ा फर्क क्यों हो गया? अब या तो सब इसमें वायदा नीचे आना चाहिए या हाजिर ऊपर उठना चाहिए, परंतु दोनों भी मतलब यहाँ की वहीं चल रहे हैं। आज दिन से तकरीबन एक ही भाव चल रहा है, कभी 200 रुपए नीचे हो जा रहा है, कभी 200 रुपए ऊंचा हो जा रहा है। अभी ये फिगर चलते रहेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि वायदा में कुछ सट्टेबाजी वगैरह हो रही हो सर एनसीडीएक्स पर? थोड़ी बहुत तो चलती है, सब सभी वायदे में चलता है। अनुज जी, आप क्या कहेंगे इस पर? हल्दी इतना फर्क है, हाजिर में कह रहे हैं पूनम चंद जी 8,700 का भाव है, 10,150 है, क्या लग रहा है कि आज सट्टेबाजी की वजह से ये तेजी हो रही है, कोई वाकई फंडामेंटल्स उस तरह के हैं कि हल्दी इतनी तेज है? देखिए, एक तो रीजन ये है कि जो फिजिकल में रेट है वो करंट स्पॉट का रेट है, और जो फ्यूचर्स में रेट है ये अगस्त कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का रेट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करीबन 2 महीने का फर्क है, जुलाई और अगस्त का, तो उसकी वजह से प्राइस जो है वो प्रीमियम पे आते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो जनरली हम देखते हैं कि टर्मरिक के अंदर करीबन 400-500 रुपए का जो फर्क रहता है वो महीने दर महीने रहता है, तो वही यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिला है। और दूसरी तरफ जो एक्स्ट्रा प्रीमियम हम देख रहे हैं वो बारिश की वजह से, जैसा कि पूनम चंद गुप्ता जी ने भी कहा कि बारिश की वजह से थोड़ा सा जो एक एक्टिविटी है, सेंटीमेंट है, उसके चलते हमने यहाँ पे भावों में उछाल आते हुए देखा है। और अगर आप देखेंगे भी तो पिछले करीबन अगर आप 3 या 4 महीनों 3 या 4 हफ्तों से लगातार देखें तो एक पॉजिटिव ट्रेंड में ही ये कमोडिटी आती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट सभी मसालों के अंदर हमने एक तेजी लौटती हुई देखी, तो सेंटीमेंटल का भी इम्पैक्ट है जिसकी वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड बना है ये एक फंडामेंटली सपोर्टिव है, और मुझे लगता है कि हम जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि मसालों में जीरे के अलावा टर्मरिक और कोरिएंडर में भी तेजी दिख रही है, तो वही ट्रेंड यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। और मुझे लग रहा है कि अभी ये जो तेजी है मसालों की ये कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि जो मानसून है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा जो एक मोमेंटम, एक सेंटीमेंट है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। तो आपको यहाँ पे लोअर लेवल पर खरीदारी देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है कि जल्दी ही अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में आपको 10,500 10,600 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। और छोटा जवाब दीजिएगा, वक्त बहुत कम है। ये जीरे में क्या हो रहा है? जीरा फिर से 60,000 की तरफ अगस्त का वादा जा रहा है, रिकॉर्ड के पास है, क्या हो रहा है जीरे में? देखिए, जीरा में जो सप्लाई है वो थोड़ा सा यहाँ पे टाइटनेस है, उसकी वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि भावों में एक बार दोबारा से 60,000 के ऊपर के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं देखें तो
तरीके से बारिश है या फिर जो आवक है वो मंडियों में कम होती हुई दिखाई दी, उससे भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। मगर ये डेफिनेटली है कि अगर मानसून अच्छा जाता है तो फिर जो नई क्रॉप है उसमें आपको थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मगर फिलहाल वो उसको आने में भी 8 महीने लगेंगे। मगर फिलहाल हमें लगता है कि 1 या 1.5 महीने भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। मिनट बचे हैं, आप लोगों के फटाफट से मेटल के कॉल ले लेते हैं। बिटवन आप बताइए आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? कॉपर के लिए मैं इंट्राडे के लिए बाइंग रहेगा। 714 का स्टॉप लॉस स्ट्रांग है, 717 के आसपास मेरा एंट्री रेंज होगा, 723 का मेरा टारगेट रहेगा। तो आज के लिए थोड़ा डिफेंसिव बाइंग विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 714। कम है, एक कोई कॉल बता दीजिए बेस मेटल्स में। वेल हमें भी लगता है कि कॉपर में एक अपमूव आ सकता है। 723-24 तक के लेवल्स पॉसिबल इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। 714 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए और 718.50 718.80 का एक बाइंग जोन रहना चाहिए। 10 सेकेंड में बताइएगा आप कहां पे बेट लगाने की सलाह देंगे मेटल में? देखिए मेरी 2 बेट रहेंगी, एक कॉपर और एक एल्युमिनियम। कॉपर मुझे लगता है कि 717 के आसपास खरीदारी करें, 711 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 727 तक देखा जा सकता है। वहीं एल्युमिनियम पे हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से रिकवर हो रहा है, तो एल्युमिनियम में भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 193 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर 198 तक देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, फटाफट से अपनी कॉल दी। लेकिन हमारे साथ एम महापात्र साहब हैं, डीजी हैं, आईएमडी से फोन लाइन पर मौजूद है। सर सबसे पहला मेरा सवाल होगा, जिस तरह की रिकवरी मॉनसून में दिखी है जुलाई के महीने में, क्या लग रहा है इसी तरह की रिकवरी आगे भी जारी रहेगी? जैसे आपने बताया जून 15 तारीख तक मानसून में डेफिसिट थी और धीमी गति से मानसून भी एडवांस कर रहे थे, मगर इसके बाद मानसून में तेजी आई और पूरी कंट्री नॉर्मल से 5 दिन पहले कवर हो गया। इसके साथ साथ बारिश जारी रहा और आज के दिन पे जो रेनफॉल 1 जून से 9 जुलाई तक हम देखें तो ये 2% नॉर्मल से ज्यादा है और स्पेशली ज्यादा है रेनफॉल नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ओके महापात्र साहब, मेरा अब अगला सवाल आपसे ये होगा कि अभी भी कई सारे पॉकेट्स हैं, कई सारे इलाके हैं जहां पर कम बारिश हुई है, वहां अभी अच्छी बारिश का इंतजार है। क्या लग रहा है आगे इन राज्यों में, खास करके जो सेंट्रल इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहां पर रिकवरी आएगी क्या? इंडिया में आप देखें तो रेनफॉल अभी नॉर्मल से कम हो रहा है, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में बोलूं, जैसे ईस्ट एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एडजनिंग से तेलंगाना, नॉर्थ आंध्र प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इस एरिया में रेनफॉल अभी कम ही रहेगा। अगर नेक्स्ट 3 to 4 डेज की बात करें तो जो फुट हिल्स ऑफ हिमालय है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ यूपी, बिहार, इस इलाके में अच्छा बारिश होगा। फिर 14 तारीख से सेंट्रल इंडिया जो एरिया में बोल रहा हूँ कम बारिश हो रहा है, वहाँ बारिश बढ़ेगा। ओके, शुक्रिया महापात्र साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि मानसून को लेकर आगे किस तरह की स्थिति बन सकती है। तो मुनाफे की मंडी में इतना ही।